विक्रम की बुद्धिमत्ता और साहस गांव में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था, वह गहरे जंगल में खो गया। विक्रम अकेला था, भूखा था, लेकिन डर नाम की कोई चीज उसमें नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं जंगल में हूं तो ये मेरे लिए परीक्षा है। अचानक उसने एक रहस्यमयी आवाज सुनी। आवाज आ रही थी एक विशालकाय बरगद के पेड़ से। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने विक्रम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये जंगल तुम्हारे लिए साधारण नहीं है। यहाँ हर कदम पर खतरनाक जानवर और अदृश्य शक्तियां हैं। पर मैं देख सकता हूं तुम डरते नहीं। क्या तुम मेरी एक परीक्षा दोगे? विक्रम ने हंसते हुए कहा, बाबा, अगर परीक्षा में पास होने पर कुछ मिलेगा तो मैं तैयार हूं। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, देखो, जंगल के उस पार एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक जादुई पत्थर है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं। अगर तुम वह पत्थर लाकर मुझे दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम हर परिस्थिति में विजयी रहोगे। विक्रम ने बिना देर किए साधु के बताए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक जंगली शेर उसकी तरफ बढ़ रहा है। विक्रम के पास कोई हथियार नहीं। उसने शेर को ध्यान से देखा और एक पेड़ की डाल तोड़कर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन शेर नहीं हटा। तभी विक्रम की नजर जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर। उसने पत्तों को आग लगा दी। शेर आग की लपटों को देखकर भाग गया। विक्रम ने राहत की सांस ली और गुफा तक पहुंची। गुफा अंदर से अंधेरी और ठंडी थी। वहां एक पत्थर रखा था जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही विक्रम ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, गुफा में जमीन हिलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस पत्थर को ऐसे नहीं ले जा सकते। पहले मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। अगर सही उत्तर दिया तो ये तुम्हारा होगा। गलत उत्तर दिया तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। विक्रम ने साहस भरी आवाज में कहा, पूछो अपने सवाल। समाप्ति पर सवाल। आखिर कौन थे इस गुफा की आवाज के पीछे? क्या विक्रम 3 सवालों के जवाब देकर जादुई पत्थर को हासिल कर पाएगा,